दोस्तों ये सबसे पहले हम इसे खोलेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये जो गिलास है, ठीक है, इसे हम बाहर निकालेंगे और इसमें हम ऑयल को भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 35 में ट्रांसफार्मर ऑयल के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो ट्रांसफार्मर ऑयल के काफ़ी टेस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लेक्चर नंबर 35 में जो टेस्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल का वो है दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल्ड पॉइंट टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल का जो प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है। ऐसा टेस्ट जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल को एक मखसूस नेगेटिव टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, ठीक है। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल इस मखसूस नेगेटिव टेम्परेचर पर जम जाता है या नहीं जमता, ये चीज़ इस टेस्ट में चेक की जाती है। दोस्तों अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल एक मखसूस नेगेटिव टेम्परेचर है उस पर जम जाता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है हमारा वो समझ ले के फेल है, ठीक है। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल एक मखसूस नेगेटिव टेम्परेचर जो हमने मुकर्रर किया है, ठीक है, उस पर नहीं जमता, ठीक है, तो हमारा ऑयल जो है दोस्तों पास है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पे दोस्तों के ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट जो है इसे नेगेटिव टेम्परेचर पर परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ऑयल के इस टेस्ट को नेगेटिव टेम्परेचर पर किस लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखें, जब कोई कंपनी ट्रांसफार्मर तैयार करती है, ठीक है, तो वो बाद में कंपनी से जब सेल हो जाता है, ठीक है, या कोई भी कस्टमर ट्रांसफार्मर को ख़रीद लेता है, ठीक है, मसलन के वापडा ही ट्रांसफार्मर को ख़रीद लेती है कंपनी से, तो दोस्तों हमें नहीं मालूम कि वो ट्रांसफार्मर किसी गर्म इलाके में जाके लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, या फिर किसी ठंडे इलाके में जाके इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा ट्रांसफार्मर फ़र्ज़ करें कि किसी ठंडे इलाके में जाकर लगाया जाता है और उस इलाके का जो है टेम्परेचर, ठीक है, वो फ़र्ज़ कर लें कि -30 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ट्रांसफार्मर ऑयल का ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, बिना टेस्ट किए ट्रांसफार्मर ऑयल को हम ट्रांसफार्मर में डाल देते हैं और वो ट्रांसफार्मर हमारा किसी भी ठंडे इलाके में जाके लगाया जाता है, तो दोस्तों और उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो फ़र्ज़ कर लें कि -30 डिग्री है, ठीक है। तो -30 डिग्री पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल अगर जम गया तो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल यानी कि नाकाबिले इस्तेमाल है, ठीक है। उसका मसलन जब वो काम ही नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑयल जो है बर्फ़ की तरह जम जाएगा, ठीक है, -30 डिग्री पर। तो दोस्तों इसलिए हम जो है ऑयल का प्योर एंड कूल्ड पॉइंट टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं इस मकसद के लिए कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर किसी ठंडे इलाके में जाकर लगाया जाता है और वहाँ का कम से कम जो नेगेटिव टेम्परेचर -30 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल -30 डिग्री पर जम सकता है या नहीं जमता, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इस टेस्ट में -30 डिग्री पर जम जाता है, ठीक है, तो ये फेल है, ठीक है। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल -30 डिग्री पर नहीं जमता, अपनी असल हालत में ही रहता है, ठीक है, तो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल पास है, काबिले इस्तेमाल है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है हमारा प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है, नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का जो प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये किस मकसद के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी हैं, ये आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे आगे दोस्तों जो है मैं आपको ये टेस्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर।
तो दोस्तों ये है प्योर पॉइंट और कूल पॉइंट टेस्टर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको टेस्ट करने का तरीकाकार किस तरह होता है, ठीक है। दोस्तों ये सबसे पहले हम इसे खोलेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये जो गिलास है, ठीक है, इसे हम बाहर निकालेंगे और इसमें हम ऑयल को भरेंगे। इस तरह से हमने ऑयल को इसमें भर लिया है और हम इसे इसी तरीके के साथ इसमें रख देंगे, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे और ये ऊपर से कवर जो है इसे हम अच्छे तरीके से ढाँप देंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये मशीन जो है स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें कि ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इस पॉइंट पे जो रीडिंग आएगी ना, ये ठीक है दोस्तों, ये जहाँ पे 21.1 जो रीडिंग चल रही है, ठीक है। और ये हमने नीचे -30 डिग्री सेट की हुई है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये -30 पे हम इसे चेक करेंगे कि ये जम चुका है या नहीं जमा, ठीक है। अगर ऑयल जम चुका होगा तो समझ ले कि ऑयल ख़राब है, और अगर ऑयल नहीं जमेगा तो हमारा ऑयल बिल्कुल ठीक है। इसका प्योर एंड कूल पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, इस्तेमाल के काबिल होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने हो रहा है टेस्ट, ये आप देखते जाइएगा और आपके सामने जो भी इसकी मनफी में वैल्यू आएगी वो आपके सामने होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस टेस्ट को 10 से 12 मिनट तक चलने देंगे, मतलब कि -30 डिग्री तक चलने देंगे। तो देखते हैं कि 10 से 12 मिनट बाद -30 डिग्री पर हमारा जो ऑयल है वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों हमारे ऑयल का टेम्परेचर -30 डिग्री पर आ चुका है। तो अब हम इसे और आगे जाने देंगे 1-2 पॉइंट और फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखें -32 डिग्री पर टेम्परेचर आ चुका है। अब हम ऑयल को चेक करते हैं कि हमारा ऑयल -32 डिग्री पर बिल्कुल ठीक है या फिर जम चुका है। तो दोस्तों मैं खोलने लगा हूँ इस कवर को और ये आपके सामने है ऑयल का गिलास, और हम इस गिलास को बाहर निकाल के अब हिला के चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखें ऑयल हमारा नहीं जमा, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हमारा ऑयल बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल पास है, यानी कि काबिल इस्तेमाल है। तो दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट, जो कि मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया आप लोगों को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।